जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दिन क्या करें क्या न करें व पूजा की संपूर्ण विधि। इस वर्ष से कृष्ण जन्माष्टमी आज 16 अगस्त को मनाई जा रही है। यह दिन भक्तों को विशेष प्रिय है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात विधिवत पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें व मन में संकल्प लें। पूरे दिन संयम व पवित्रता बनाए रखें। फलाहार व्रत रखने वाले जातक इस दिन फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे के बने व्यंजन आदि का उपयोग कर सकते हैं। वही निर्जला उपवास रखने वाले इस दिन किसी भी तरह का अन्न व जल ग्रहण नहीं करते। व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। व्रत के दौरान अन्न और नमक का सेवन भी न करें। साथ ही तामसिक भोजन से भी दूरी बनाएं। रात्रि 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जन्म के पश्चात ही व्रत का पारण करें। भगवान कृष्ण की पूजा सुबह व शाम दोनों समय करें। पूजा करते समय काले वस्त्र न पहने और न ही पूजा में काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। कान्हा जी के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कृष्ण जी का भोग अधूरा माना गया है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन तुलसी का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस दिन शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी की इस पावन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह वही पल है जब हमारा मन बाल गोपाल की मुस्कान में खो जाता है और हृदय केवल एक ही प्रार्थना करता है, हे नंदलाला, हमारे जीवन को भी अपनी कृपा और प्रेम से भर दीजिए। इसीलिए आइए अब हम जानते हैं कि कान्हा जी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। पंचामृत। पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। इसे भगवान का अभिषेक करने में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि पंचामृत से स्नान कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य आता है। तुलसी दल। कृष्ण जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। हर भोग, चाहे वह फल हो, मिष्ठान हो, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और इससे भगवान का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। माखन मिश्री। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का विशेष महत्व है। माखन मिश्री अर्पित करना उनके प्रति प्रेम और स्नेह को प्रकट करने का प्रतीक है। यह भोग उन्हें अत्यंत आनंदित करता है। ताजे पुष्प। फूल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की पूजा में गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल और बेला के फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। फूलों की महक और रंग भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। पीले व रेशमी वस्त्र। श्री कृष्ण को पीला रंग विशेष प्रिय है, क्योंकि यह पवित्रता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। पूजा के समय भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। फलों का भोग। केला, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद और मौसमी फल अर्पित करना भगवान के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का भाव प्रकट करना है। फल सात्विक आहार का प्रतीक है और शुद्ध मन से अर्पित करने पर भगवान इन्हें प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं। मिष्ठान। लड्डू, पेड़ा, खीर, मालपुआ, बर्फी जैसे मिष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित होते हैं और आनंद का प्रसार करते हैं। इसके अलावा धनिये, मूंग की पंजीरी भी श्री कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है। धूप, दीप व अगरबत्ती जलाने से वातावरण पवित्र व सुगंधित होता है। यह पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और भगवान के स्वागत का प्रतीक है।
भगवान के तिलक के लिए चंदन और रोली का प्रयोग किया जाता है। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि रोली मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। बांसुरी बांसुरी श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है और उनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक भी। पूजा में बांसुरी अर्पित करना भगवान के प्रति प्रेम और उनके स्वरूप से जुड़ाव का भाव दर्शाता है। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। पूजा स्थल की तैयारी। घर में एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। एक छोटी चौकी या पाटे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चारों ओर पुष्पों और आम्रपत्तों से सजावट करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराएं व मुलायम कपड़े से पोंछें। भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाएं। चंदन, रोली और फूलों से श्रृंगार करें। मोर पंख, मुकुट और बांसुरी से उनका स्वरूप पूर्ण करें। माखन, मिश्री, मालपुआ, लड्डू, पेड़ा, खीर और मौसमी फलों का भोग लगाएं। प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। आरती और भजन करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर भगवान की आरती करें। भजन कीर्तन और हरे राम हरे कृष्णा का जप करें। घंटी और शंख बजाकर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का महाउत्सव मनाएं। उनके जन्म की कथा का पाठ करें। घंटियों, शंख और जयकारों से पूरा वातावरण गुंजा दें। पूजा के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। प्रसाद को प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। पारण करते समय सबसे पहले भोग भगवान कृष्ण को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए बने रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।